हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। एंड मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोगों की वजह से उस वीडियो पे 1K व्यू हो चुके हैं एंड थैंक्स फॉर दैट। एंड मैं ये नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी चंद्रनाहन लेक ट्रैक के जर्नी के बारे में। ये मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड जर्नी थी गाइस, एंड दैट्स व्हाई ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, भले ही अनप्लान्ड थी बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है चंद्रनाहन। वैसे तो मेरी सारी जर्नीज़ वैसे अनप्लान्ड ही होती है, बट दिस वाज द मोस्ट अनप्लान्ड जर्नी। एंड फिर भी इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा इसका। तो चलते चलते देखते हैं कैसी रही हमारी जर्नी, आपको बताते हैं। सो लेट्स गो। हमने अपनी इस ट्रिप की शुरुआत शिमला से की एंड ये है संजौली का नज़ारा। एंड आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए। ये हम पहुंच गए ढली टनल में, और इस दिन बहुत बारिश हो रही थी गाइस, तो सब कुछ बहुत ही गीला गीला है। और साथ में शिमला है, एंड शिमला में तो तरुण भाई हमारे जिनका स्टेज नेम रियोनिक्स है, रियोनिक्स के नाम से मशहूर है। ये गाने बज रहे हैं गाड़ी में। और शिमला इज़ माई होम टाउन, मेरी स्कूलिंग शिमला से ही हुई है। और देखिए, इंजॉय लीजिए। गाइस, असुविधा के लिए खेद है, इसके बाद से जो मैं आपको सीधा हाटकोटी डायरेक्ट रोडू में ही आपको क्लिप्स दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई क्लिप्स नहीं ली, तो इसके लिए सॉरी। एंड बने रहिएगा वीडियो में, मज़ा लीजिएगा। हम पहुंच चुके हैं हाटकोटी मंदिर, जो कि रोडू से पहले आता है। एंड हाटकोटी माता के आशीर्वाद लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की गाइस। मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि चंद्रनाहन जाया कैसे जाता है। तो ये रोडू में पड़ता है एंड शिमला टू रोडू अप्रॉक्स 120 किलोमीटर है। देन उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का, वो है जांगलिक विलेज। एंड जांगलिक विलेज के लिए मतलब बहुत ही ख़राब रास्ता है, तो 4x4 गाड़ी ही लगती है गाइस वहाँ पे। एंड तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कभी जाना हो तो 4x4 लेके जा सकते हैं। बट क्योंकि तांगड़ू तक, जो जांगलिक से पहला स्टेशन है तांगड़ू, वहाँ तक रोड ठीक है, वहाँ तक कोई नॉर्मल गाड़ी भी जा सकती है। एंड वो रोडू से करीबन आपका 37 या 38 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक आप नॉर्मल कार लेके जा सकते हैं। एंड वहाँ से जाना हो तो पैदल भी जा सकते हैं तांगड़ू से। ज़्यादा आधे पौने घंटे का वो आपका रास्ता है तांगड़ू से जांगलिक का। एंड उसके बाद जो हमारी चंद्रनाहन ट्रैक है, उसकी कुल लंबाई है 22 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। एंड काफ़ी सारी साइट्स में बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है, कईयों में 20 दी है, कईयों में 25, बल्कि एक में देखा तो एक में तो 36 भी दी थी गाइस। तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रनाहन की टोटल लंबाई है 22 किलोमीटर्स। ये हैं मेरे दोस्त जिनके साथ मैं ट्रैक पे गया था। इनमें से सबसे फ्रंट में हूँ मैं, शुभम शर्मा। एंड पीछे है बंदा जो लंबा जैसा है, उसका नाम है निशांत वालिया। एंड बीच वाला बंदा है मिस्टर रैपर हमारे करण भाई। एंड जो सबसे लास्ट में रेड शर्ट में बंदा है, वो है अर्जुन, वो है मेरे गांव से। तो हम करण अर्जुन को साथ में लेके गए थे, रोडू से निकल चुके थे। एंड दिस इज चिड़गांव से थोड़े से पीछे। ये है गाइस चिड़गांव से आगे का रास्ता तांगड़ू तक, ऐसा ही रास्ता है। अभी बहुत बारिश है तो इसलिए गीला है ये रास्ता। ये है गाइस मॉर्निंग व्यू जांगलिक विलेज का, क्योंकि रात को हमारे को बहुत रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, तो कोई वीडियो नहीं बना पाए हम रात को। एंड हमने गाड़ी तांगड़ू में ही लगाई थी एंड वहाँ से हम जांगलिक तक पैदल आए।
एंड टेंट वगैरह सेटअप किया एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू। मौसम बहुत ख़राब था गाइस एंड ये ट्रिप इसलिए अनप्लान्ड थी क्योंकि मुझे सभी दोस्त सजेस्ट कर रहे थे कि अभी बहुत बारिश है तो अभी जाना सेफ़ नहीं है एंड मज़ा भी नहीं आएगा। बट हम घर से निकल चुके थे तो शंकर महाराज का नाम लेके वी मूव्ड ऑन। एंड बहुत ब्यूटीफुल विलेज है जांगलिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, देख सकते हैं आप। ये है हमारे टेंट्स। जांगलिक विलेज बहुत हाइट पे बसा हुआ है गाइस एंड इट्स ऑन एलिवेशन ऑफ 9500 फीट अबव द सी लेवल। गाइस जिस दिन हम पहुंचे उस दिन भी बहुत बारिश शुरू हो गई थी एंड हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट किया है कम से कम 3 बजे हम जांगलिक से चले हैं। एंड ये देखिए गाइस हम 3 बजे उसके बाद चले बहुत ही ख़राब रास्ता था, गिरे पड़े पता नहीं क्या क्या, बाकियों का तो पता नहीं गाइस, बट मेरे जूते बहुत ही स्लिपरी थे एंड मैं तो मतलब कम से कम 10 बार गिरा हूँगा पूरे रास्ते में और मेरे कपड़े तो लतालत कीचड़ से भर गए थे। तो इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी जांगलिक के बाद वो आती है सिमरथाच। सिमरथाच अप्रॉक्सीमेटली शायद 4-5 किलोमीटर ऊपर है जांगलिक से। तो वहाँ पे आपको अवेलेबल थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं एंड आग वहाँ जली रहती है एंड अगर आपने कुछ बनाना है वहाँ पे खाने का तो आप बना सकते हैं। तो सिमरथाच के बाद हम चल पड़े दायरा थाच की ओर। तो ये देखिए गाइस ये मिली हमारे को बकरियाँ यहाँ पे एंड बकरियाँ एंड बकरे, ये तो ज़्यादा बकरे ही थे तो चले हैं बकरे। यहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं ये उनकी आमदनी इसी से ही चलती है गाइस। और ये पहुँच गए हम सिमरथाच, क्या ब्यूटीफुल जगह है, वाह। सो हमारे पूरे रास्ते में कभी बारिश लग रही थी कभी रुक रही थी फिर से लग रही थी, तो ऐसा चला हुआ था सिलसिला। तो हम यहाँ रुके, हमने मैगी वैगी खाई बढ़िया और फिर मिला हमारे को हमारी ट्रिप में पहला डॉगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जांगलिक विलेज में हर घर में गद्दी कुत्ता है एंड इनको बोलते हैं हिमालयन मैस्टीफ्स। ज़रा देखिए फ्रेंड्स इसको, क्या मज़े से बारिश लगी हुई थी फुल एंड ये बारिश में भीग रहा है एंड ऐसा लग रहा था ये कोई शेर से कम नहीं लग रहा था दोस्तों ये। और ये हर घर में होता है जांगलिक विलेज में एंड सब ने रखे हुए हैं एक गद्दी कुत्ता, क्योंकि तेंदुए वगैरह बहुत होते हैं वहाँ पे एंड बकरियाँ भी रखनी होती हैं, तो इसलिए बकरियों की सेफ्टी के लिए गद्दी जो हमारे शेफर्ड्स होते हैं वो इनको अपनी बकरियों की प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, आप कभी भी चंद्रनाहन जाएं तो अपने साथ सारा फूड एंड आपके अदर जो खाने की आइटम्स है अपने साथ पहले से ही लेकर जाएं, क्योंकि आपको ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाला है पूरे ट्रैक में। एक सिमरथाच है जहाँ पे बहुत कम चीज़ें मिलती है बस एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो अपने साथ सब कुछ ले जाएँ। स्टोव अगर हो सके तो स्टोव भी ले जाएँ, क्योंकि बरसात के मौसम में जैसे हम गए थे लकड़ियाँ बिल्कुल नहीं जल रही थी और हम एक तरह से भूखे मरने वाले थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ में थोड़ी सी धूप निकली और देखिए दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जब पहाड़ों की टॉप पे धूप चमक रही है और कैसे पहाड़ चमक रहे हैं। ये है जी जंगली मशरूम, ठीक है, इनको नहीं खा सकते आप, कृपया इनको खाने की कोशिश ना कीजिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दायरा थाच, ये है हमारी डेस्टिनेशन जो, और देखिए बहुत शाम हो चुकी है और ये अगले दिन सुबह की तस्वीर। सो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये मेरी द मोस्ट अनप्लान्ड ट्रिप थी, वो इसलिए थी क्योंकि हम कुछ भी प्रिपरेशंस करके नहीं ले गए थे, हम बहुत ही लिमिटेड स्टॉक ले गए थे खाने का। एंड हमने एक जो फर्स्ट डे था हमारा जांगलिक में तो हमने जैसे कैसे मैनेज कर लिया था, बट जो हमारा नेक्स्ट डे था उसमें जब हम दायरा थाच में रुके थे तो हमारे को रात में वो जो सिमरथाच में हमने मैगी खाई थी एंड शाम को बिस्किट्स एंड बस थोड़ा सा चिप्स वगैरह खा के ही हमने गुजारा किया। मैंने आपको हमारा मॉर्निंग व्यू तो दिखाया नहीं, तो देखिए ये था जी हमारा मॉर्निंग व्यू। सुबह मौसम बहुत ही ख़राब था, हम तभी डिमोटिवेट हो गए थे कि मैं कहा यार ओह शिट, बहुत सारी बकरियाँ ही बकरियाँ, बट फिर भी हम चल पड़े। और देखिए चलते चलते हमारे को पहला ही हमारी वाटर क्रॉसिंग ब्रिज आ गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज बनाया था। देखिए
बिल्कुल साफ पानी। एक्चुअली जो चंद्रनाहन लेक है वो है ओरिजिनेशन पब्बर रिवर का। जो पब्बर रिवर है उसका ओरिजिनेट वो होती है चंद्रनाहन से ओरिजिनेट, एंड देन उसके बाद वो मिलती है तौंस रिवर में, जो कि आगे जाके फर्दर यमुना रिवर में मिलता है। काफ़ी हो गई बातें, अब देखिए आप कुछ खूबसूरत नज़ारे। Look at this huge flock of sheep. इतनी सारी बकरियां और इतनी सुंदर सुंदर, मन कर रहा था कि घर ले जाऊं इनको। मतलब जिस टाइम हम गए थे ना गाइस, उस टाइम इतनी बकरियां थी वहाँ पे, आपको हर एक पहाड़ पे मतलब एक एक झुंड दिख रहा था बकरियों का। बहुत सारी बकरियां, बहुत सुंदर सुंदर बकरियां। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी लिथम थाच, जो कि दियारा से करीबन 1.5-2 घंटे के गैप में है। एंड उसके बाद लिथम थाच से हमने ऊपर जाना था चंद्रनाहन के लिए। जी ये देखिए मेरी कोशिश वाटरफॉल को पकड़ने की अपनी बॉटल में। हाहा, ये जो वाटरफॉल है, जी हाँ यही है चंद्रनाहन का वाटरफॉल, जहाँ से पब्बर रिवर आती है। और वो रहा नीचे लिथम थाच। लिथम थाच के बाद हमारे को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है चंद्रनाहन की। और जी देखिए ये है वाटरफॉल हमारा, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और बहुत ही स्पीड से पानी आ रहा था और पूरा पानी ऐसे वाइट लग रहा था और बहुत ही बेरहम। और अब गाइस हो जाती है हमारे साथ एक बहुत बड़ी कलोल, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम जाते हैं रास्ता भटक। सबसे आगे चल रहे थे निशांत वालिया जी, और वो चलते चलते दूसरे रास्ते में चले गए क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे रास्ता था ही नहीं। एंड सीधा वो चलता गया और देखिए कैसा हाल, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप। और मोटी ही कलोल हो जाती है हमारे साथ। और फिर जो हमारा संघर्ष होता है आधे पौने घंटे का, जो हम चढ़ाई करके इतनी ऊपर गए थे गलत रास्ते में, फिर उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और थक हार के मायूस होके बोलते हैं कि अब तो हमने नहीं जाना है। और फिर हम लौट आते हैं बैक टू आवर कैंप साइट्स। एंड ये हमारे साथ सीन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ही घास थी वहाँ पे। एंड गाइस रास्ता था नहीं, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, तो जो मेन रास्ता था वो भी ख़राब हो गया था। तो इसलिए निशांत वाले जी को पता नहीं लगा और वो सीधे सीधे चलते गए। एंड हम भी उसके पीछे सीधे चलते गए। वो तो बहुत ही ऊपर चला गया था, बट एट वन मोमेंट मेरे को लगा ये रास्ता तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो पानी ही नहीं है एंड हमने जाना है लेक्स में। तो फिर हमारे को ऐसे ही लगा कि चलो वापस ही चला जाए अब, कि ये रास्ता तो गलत है जी, और हम वापस आ गए। और फिर हमारे को दिखता है बहुत ही प्यारा सनसेट। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में किसी ने आग जलाई है। और अब मेरे सारे दोस्त बहुत ही डिमोटिवेट हो गए थे और वो बोल रहे थे कि बस भाई ट्रैक ओवर एंड हम कल बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हमारे पास बची थी सिर्फ 4-5 मैगियाँ। एंड फिर हमारे को क्या हुआ, किस्मत ही बोल सकते हैं गाइस, जिससे हम वापसी आ रहे थे एंड हमारे को मिला एक बकरी का बच्चा, मेमना जिसे हम कहते हैं। ये देखिए वो मेमना। एंड फिर हम आगे चले, हमने उसको उठा लिया एंड हम आगे चलते रहे और हमारे को एक हर्ड मिल गया, एक फ्लॉक मिल गया सॉरी, उसका गोट्स का। एंड उसके मालिक से हमने पूछा, जो हमारे गद्दी भाई थे, कि भाई ये कहीं आपका तो नहीं है, और वो उनका ही था। एंड उन्होंने हमारे को खाना ऑफ़र किया कि आप लोग ने हमारा बकरा लुटाया है तो जी हमारे पास खाना खुना खाओ, हमने खाना बनाते हैं। मैं कहा ठीक है, हम खुश हो गए। एंड मैंने एक शर्त लगाई उनसे, मैं कहा देखो अगर कल मौसम अच्छा रहेगा तो हम जाएंगे, अगर मौसम ऐसे ही ख़राब रहेगा, क्योंकि जैसे ही हर रोज़ की तरह ख़राब ही था, तो हम वापस लौट जाएंगे। और मेरे दोस्तों ने एग्री कर लिया, बोले ओके डन।
सो गाइस, शर्त के अनुसार हम जीतते हुए, और ये देखिए सुबह का मॉर्निंग व्यू क्या औसम है। एंड बिल्कुल धूप खिल गई थी एंड सारे बादल वगैरह हट गए थे और बहुत ही अच्छा हो गया था मौसम। तो मैंने बोला, मैं कहा चलो सोल्जर्स लेट्स गो। और फिर हमने मॉर्निंग में 8 बजे कर दी हमारी जर्नी शुरू। और देखिए नज़ारे, ये देखिए गाइस क्या ही व्यू है। मतलब कि जो बकरियां थी ये शिप्स थी और इनने क्या तगड़ा कैमोफ्लेज किया हुआ है अपना, और मतलब बहुत ही औसम व्यू। और हमने रात को अपने शेफर्ड्स भाई से रास्ता पूछ लिया था, तो हमारे को पता लग गया था कि इस रास्ते में जाना है। तो गाइस ये देखिए चंद्रनाहन का वाटरफॉल कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये रास्ते से, ये नीचे से आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आना पड़ता है। बहुत ही सीधी खड़ी चढ़ाई है गाइस यहाँ पे। और मैं काफ़ी थक गया था। वैसे मैं बहुत ट्रैकिंग करता हूँ, मैं 2 बार श्रीखंड महादेव जा चुका हूँ, बट इसमें भी थोड़ी सी मेरी सांस फूली गई थी। और ये रहा टॉप से नज़ारा। जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं, ये है टॉप से व्यू। बहुत ही सुकून मिल रहा था कि चलो आज नहीं भटके हम। लिथम से करीबन नॉर्मल बंदे को 1 घंटा लग सकता है ऊपर पहुंचने के लिए। और अब फाइनली गाइस वेट ख़त्म हुआ हमारा, और ये देखिए फर्स्ट लेक ऑफ चंद्रनाहन। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा और मतलब दिल खुश हो गया था। और ये देखिए फर्स्ट लेक ही है ये, बहुत ही प्यारी लेक, बहुत ही ज़्यादा। एंड दिस इज़ द सेकेंड लेक ऑफ चंद्रनाहन। ये लेक्स थोड़े थोड़े गैप में ही, मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक है वो कम से कम 15-15 मिनट के गैप में है। एंड ये गाइस है, ये है थर्ड लेक, बहुत ही सुंदर। फर्स्ट लेक, थर्ड लेक भी काफ़ी बड़ी है। एंड दिस इज़ द फोर्थ लेक ऑफ चंद्रनाहन, जो कि सबसे बड़ी लेक है और बहुत ही प्यारी लेक है। और इसके पास में आराम से बैठ के चिल किया थोड़ी देर, और देखिए क्या ही ब्यूटीफुल ब्लू वाटर, एकदम आपको पेंगोंग का फील देखिए पहाड़ों में मिल रहा है। उसके बाद थोड़ी मैंने चढ़ाई की और ऊपर, मैं कहा और ऊपर जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को 5th लेक तो नहीं मिल पाई, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ यही 5th लेक है, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम था एंड मुझे लग रहा था कि 5th लेक है। और उसके ऊपर तो मतलब पहाड़ ही दिख रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा, मैं कहा, और मेरे दोस्त भी अभी तक आए नहीं थे, वो मैं पीछे देख रहा था तो दिख ही नहीं रहे थे। तो गाइस मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई। मुझे दिखा ब्रह्म कमल का फूल, वो भी ऊपर जब मैं चढ़ाई करके गया था आधे पौने घंटे की 4th लेक से। और ये देखिए गाइस, ये उत्तराखंड का नेशनल फ्लावर है एंड ये बहुत ही हाइट में होता है एंड ये नॉर्मल ऑल्टीट्यूड में नहीं ग्रो हो सकता। मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो ब्रह्म कमल का फूल है ये एक्चुअली है ब्रह्मा जी का प्रतीक। जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो उनका प्रतीक है ये ब्रह्म कमल का फूल। और फिर मैं लौट आया वापस, क्योंकि मुझे अपने दोस्त दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कहा वापसी ही चला जाए, और मैं नीचे उतरा। गाइस मैं आपको बता दूं, आज हमने बहुत ही डिस्टेंस कवर किया है। हम दायरा से चंद्रनाहन गए एंड देन चंद्रनाहन से वापस जांगली का है। जी हाँ, जांगली का है। और क्योंकि हमारे पास खाना कुछ नहीं था, तो इसलिए हम जांगली ही आए वापस आज। और रास्ते में फिर से हमारे बहुत सारी बकरियां मिली। अरे मैं आपको अपनी स्टोरी के चक्कर में चंद्रनाहन की हिस्ट्री बताना तो भूल ही गया गाइस। तो जो लोकल विजिटर्स हैं उनका मानना है, ये उनका कहना ये है कि यहाँ पे शिव जी घूमते हुए आए थे एंड उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था ऊपर लेक्स में, एंड जो उनके सर पे चांद का टुकड़ा है वो उन्होंने ज़मीन पे रखा था। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड चंद्रनाहन। एंड जो जांगलिक के देवता जी हैं वो यहाँ पे हर 8 साल में एक बार चंद्रनाहन लेक में स्नान करने आते हैं। मैंने थोड़े क्लिक्स लिए हैं लेक्स के, तो उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारे क्लिक्स हैं।
बताना तो भूल ही गया गाइस, ये जो पीछे आप मेरे पीछे ये ब्रिज देख रहे हैं टूटा हुआ, हम जब आ रहे थे तो हम ये जो नीचे पानी है इसमें से पैदल चल के आए, ठीक है। एंड हम जब वापस गए तो हम इस ब्रिज के ऊपर से बहुत ही रिस्की वे से चढ़कर इसके ऊपर इसको पार किया, तो कृपया ऐसा मत कीजिएगा। और यहाँ हो जाता है हमारा ट्रैक ओवर। अगेन थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। होप सो आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना भी मेरी प्रीवियस वीडियो को दिया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही देंगे। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ सेव द एनवायरनमेंट। कहीं भी आपको कचरा दिखे, आप ऐसी प्लेसेस पे जाएं तो उनको कलेक्ट कीजिए एंड जला दीजिए। थैंक यू गाइस।